पिछले कुछ दिन से बांग्लादेश से ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पे दुर्गा पूजा के मंदिर पे, दुर्गा पूजा के पंडाल्स पे और इस्कॉन के मंदिर पे भी हमला हुआ है। ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश के नोआखाली में जो हिंदू भक्त हैं इस्कॉन के, उनकी डेड बॉडीज़ भी मिली है। हमारे साथ हैं राधा रमन जी इस्कॉन के, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सर आप लोगों को कैसी खबरें आ रही हैं नोआखाली बांग्लादेश से? स्थिति बहुत बुरी है। 9 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो दुर्गा पूजा पंडाल को जलाया जा रहा था, भक्तों को पीटा जा रहा था, लोगों को मारा भी गया, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। कल 2 बजे हमारे जो इस्कॉन का नौखाली मंदिर है, नौखाली इसलिए प्रसिद्ध भी है कि 1946 में बहुत भयंकर राइट्स हुआ था, तो वहाँ पर हमारे मंदिर के बाहर में अचानक 500 मॉब इकट्ठा हो गया। पहले वो मंदिर के सामने जो दुर्गा पूजा का पंडाल था उनको उन्होंने तोड़ा, वहाँ के दुर्गा विग्रह को और सारी मूर्तियों को तोड़ा। उसके बाद 200 लोग हमारे मंदिर के अंदर घुसे, जो भी सामने आया सब भक्तों को पीटा। हमारे भक्तों ने विग्रह को बचाने की कोशिश किया, फाइट बैक किया, लेकिन क्योंकि वो बहुत लोग थे उन्होंने ओवर पावर के, उनके पास काफ़ी धारदार हथियार थे, तो काफ़ी ब्रूटली मारा हमारे भक्तों को। और आज सवेरे जब कुछ भक्त हम लोग पॉन्ड के पास में देखा कि एक बॉडी तैर रही है, तो वो जो कल भक्त एक मिसिंग था उसकी बॉडी थी। और कोई मिसिंग है, ऐसा कुछ खबर आया है आपके पास? अभी एक्चुअली भक्त लोग बहुत आतंकित हैं, और दूसरा वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, तो हम लोग की अभी को भी पूरा पिक्चर अभी नहीं मिला है। लेकिन जो भक्त बता रहे हैं कि वी आर नाउ, क्योंकि जो लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं उनको अभी हॉस्पिटल में ले जाके उनकी देख रेख की जा रही है। वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हेल्प कर रही है? नोआखाली के बारे में अगर आपसे पूछेंगे, वहाँ पर वहाँ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कर्फ्यू लगवा दिया है नौखाली में, तो अभी कर्फ्यू है और अभी एक तरह से स्थिति शांत है। लेकिन जो भक्त इंजर्ड हो गए हैं ऑलरेडी, और मंदिर के सामने 150 जो घर थे हमारे कांग्रेगेशन का और हिंदुओं का, वहाँ पर भी तोड़फोड़ हुई है। सिर्फ मंदिर में नहीं, सिर्फ वहाँ पर भी तोड़फोड़ हुई है, उनके घर को लूटा गया है, मंदिर से भी काफ़ी सामान प्रॉपर्टी को चुराया गया है और विग्रह को नष्ट किया गया है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जब ये तोड़फोड़ हो रहा था तब कुछ समझ में आया कि भक्त आपके जो मेंबर्स हैं इस्कॉन के बांग्लादेश में, वहाँ पे क्या उनको कुछ पता चला कि आखिर ये हो क्यों रहा है? एक्चुअली सभी लोग बहुत सख्ते में थे, क्योंकि जब वायलेंस हो रहा है अचानक आप लोग या तो प्रसाद खा रहे हैं, 2 बजे हम लोग प्रसाद खाते हैं और अचानक लोग आके वायलेंस किया। आपको समझ में तो आया ही था, क्योंकि 9 दिनों का जो हमें पता है कि एक फेसबुक में किसी उन्हीं के संप्रदाय के पर्सन ने, बांग्लादेश सरकार का कहना है कि उन्हीं के संप्रदाय के पर्सन ने एक उनकी ही किताब को जो सनातन डेटी के सामने रख के फोटो खींच के उसको वायरल कर दिया था। उसके फलस्वरूप ये सब वायलेंस हो रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन के मद्देनजर रखते हुए ऐसा हो गया। तो ये जो पूरा तांडव जो चल रहा है, पूरा मिस इन्फॉर्मेशन और जो है उसके ऊपर में हो रहा है। भारत सरकार से आप लोगों ने बात की? मैं कल प्रधानमंत्री के रेसिडेंस में मैं रात में फ़ोन किया था, हम लोग बहुत ही चिंतित थे और भक्त वहाँ से फ़ोन कर रहे थे बांग्लादेश से, तो मैं प्रधानमंत्री के जो सेक्रेटरी उनसे बात किया, बताया और प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करने के लिए बोला कि वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात करें। और हम लोग ने यूनाइटेड नेशन में भी चिट्ठी भेजा है सेक्रेटरी जनरल को, और हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली यूनाइटेड नेशन है किस लिए आखिर? हम देखते हैं कि जब किसी दूसरे के कोई देवालय है दूसरे धर्म का, वहाँ पर एक पत्थर भी पड़ जाता है तो अमेरिका का प्रेसिडेंट आके बोलता है, और यहाँ पर इतने लोग मारे जा रहे हैं 9 दिनों से, ये तांडव चल रहा है और इतनी शांति है। तो ये बहुत ही दुख का विषय है। इवन मीडिया में भी, हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम जान रहे हैं, अब मीडिया इसको उठा रहा है, लेकिन इसको हाईलाइट करने की आवश्यकता है कि ये जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, जब हाईलाइट करेंगे और जब इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं वो बोलेंगे, इसको क्रिटिसाइज करेंगे और कुछ प्रतिबंध लगेंगे, तभी जाके ये शांत होने वाला है। शेख हसीना से कोई आपको लगता है कुछ मतलब सोल्यूशन निकलेगा इस पूरे विषय में? एक्चुअली वो ट्राई कर रही है अपनी लेवल में, बांग्लादेश गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रहा है, लेकिन ये जो उन्मादी भीड़ है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो ये तभी हो सकता है जब इंटरनेशनल अटेंशन होगा, कोई डेलीगेशन आएगा, तो जब वो लोग देखेंगे, ये जो उन्मादी लोग हैं, कि इस तरह इंटरनेशनल अटेंशन हो गया, तो शायद ये कम हो सके। इंटरनेशनल अटेंशन या फिर डेलीगेशन जब इस पे पूरा फोकस करेगा तब शायद जाके इसका कोई सोल्यूशन निकले, ऐसा ही दावा राधा रमन जी ने किया है। इस्कॉन की तरफ से यूनाइटेड नेशन को भी एक चिट्ठी लिखी गई है इस पूरे विषय पे, और प्रधानमंत्री को भी अपडेट किया गया है इस पूरे विषय में, जहां पे बांग्लादेश में पिछले 9 दिनों से ऐसे तांडव निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन पबीर विश्वास के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।